सो ही गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को। ये कहानी है दो लड़कों की जो है अरम और मूरद और उनके ट्राइब के बारे में, जो एक ऐसी ट्राइब रहती है जो कभी झूठ नहीं बोलती और किसी का भी हानि नहीं करती है। तो आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। अरम अपने अतीत के एक दिन की बात करता है जब वो 9 साल का था और दुनिया हर उन शानदार चीजों से भरी पड़ी थी जो सोचा जा सकता था। और जीवन बहुत ही डिलाइटफुल यानी आनंदमय और रहस्यमयी सपना की तरह था। अरम का एक कजन है मूरत, जिसे अरम के अलावा जितने लोग भी जानते थे वो सब क्रेजी कहते हैं, क्योंकि मूरत बहुत ही अटपटे काम किया करता है। उस दिन सुबह के 4 बजे मूरत अरम के घर पर आता है और उसके रूम के खिड़की पर टैप करता है उसे उठाने के लिए। मूरत कहता है अरम। अरम अपने बिस्तर से उठ जाता है और जैसे ही वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वो जो देखता है उसके ऊपर उसको बिलीव नहीं होता है। उस समय पूरी तरीके से सुबह नहीं हुआ था, लेकिन गर्मी का मौसम था और डे ब्रेक यानी भोर का समय था। तो सूरज की रोशनी इतनी तो धरती पे पड़ रही थी कि उसे ये पता चल गया कि वो सपना नहीं देख रहा है। उसने देखा कि उसका कजन मुरद एक सुंदर से व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। अरब अपने सिर को खिड़की से बाहर निकालता है और अपने आंखों को रब करता है। इस पर मुरद अर्मेनियन, जो कि एक लैंग्वेज है, उसमें कहता है, हाँ, यह एक घोड़ा और तुम सपना नहीं देख रहे हो। अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी करो। इस पर अरम कहता है कि इस दुनिया में जितने लोग भी हैं हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, यानी गलती से दुनिया में गिरे हैं। यहाँ पे ये इसलिए कहता है क्योंकि मुरद, उसका जो कजन है, वो बहुत ही अटपटे काम करता है, इसलिए उसको क्रेजी लोग कहते हैं। इस वजह से यहाँ पे वो दर्शाना चाहता है कि जितने भी लोग ऐसे धरती पर आए हैं उनमें से मुरद बहुत ही ज्यादा अलाइव है, यानी बोलते हैं जीवंत होना, जो कि अपने लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करता है। तो कह रहे थे कि इतना तो मैं जानता था कि बहुत ही अलाइव बंदा है, बट अल्लाह जितना विश्वास कर सकता था उससे बड़ी बात थी ये। आराम फिर कहता है कि सबसे पहली बात तो ये कि मेरी जो पुरानी यादें रही हैं वो रही हैं हॉर्सेस को लेकर के, और मेरी जो सबसे पहली इच्छा रही है, यानी जो डिजायर है, जो लॉन्गिंग है, वो है कि घोड़े पर राइड करना। इसलिए बाहर घोड़े को देखना वो उसके लिए एक वंडरफुल पार्ट था। और दूसरी बात कि वो लोग गरीब थे और यह चीज उन्हें विश्वास नहीं देने दे रही थी जो उन्होंने देखा। वो लोग गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनका पूरा ट्राइब ही गरीबी का मारा था। और उनके गैरोग्लेनियन ट्राइब का जो ब्रांच है, उसके जो भी फैमिलीज हैं, यानी हर जो फैमिली है वो इतने गरीब है, जिसका फनी वे में कहते हैं कि मानो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब है। और कोई ये नहीं समझ सकता है कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते हैं ताकि हम लोग खाना खरीद के अपने पेट को भर सके। यहाँ तक कि हमारे फैमिली के जो सबसे बूढ़े व्यक्ति है उन्हें भी ये बात नहीं पता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोग अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए फेमस है। और ये तब भी बहुत ऑनेस्ट थे जब इनके हिसाब से जो दुनिया है उसमें बहुत ही अमीर थे। इनकी दुनिया का अर्थ है यानी जितने लोग को ये जानते थे उनमें ये जो सबसे अमीर थे तब भी ऑनेस्ट थे। ये सबसे पहले तो बहुत ही प्राउड है। उसके बाद आता है ऑनेस्ट यानी ईमानदार है, और तीसरा कि वो बिलीव करते हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। यानी ये ऐसे लोग हैं कि दूसरे का फायदा तो उठाना छोड़ो, ये किसी का कोई सामान भी नहीं चुरा सकते हैं। जो कि उस घोड़े को वो देख सकते थे तो वो बहुत ही शानदार लग रहा था। यहाँ तक कि वो स्मेल कर सकते थे जो कि बहुत ही प्यारा था। उसके ब्रीदिंग को सुन सकते थे जो बहुत ही एक्साइटिंग उनको लग रहा था। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि उस घोड़े का मुराद या हम लोग के फैमिली के जो भी मेंबर्स है उससे कोई लेना देना है, जो चाहे जगह हैं या सोए हुए हैं फैमिली के लोग। क्योंकि इन्हें पता था कि मूरत के पास इतने पैसे आ ही नहीं सकते हैं कि वो हॉर्स खरीद सके। लेकिन जो कि मूरत खरीद नहीं सकता था तो क्या उसने इसको चुराया है? बट वो इस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते हैं कि मूरत चोरी कर सकता है, क्योंकि इनके गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी आदमी थीफ नहीं हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। वो कुछ देर तक अपने कजन और घोड़े को देखते हैं और उसके बाद उन्हें दिखता है एक पीस स्टिलनेस, यानी कि एक दोनों में फेथफुलनेस दिखती है, वो स्थिरता दिखती है एक दूसरे में। ये दोनों की ह्यूमर यानी भाव को देखते हैं, जो कि एक तरफ तो देखने में इन्हें अच्छा लग रहा था, वह दूसरी तरफ इन्हें डर लग रहा था। आरम ने मूरत से पूछा कि क्या तुमने इस घोड़े को चुराया है? तो मूरत कहता है कि अगर तुम्हें राइड करनी है तो खिड़की से कूद करके बाहर आओ। अब ये सुनकर के अरम को ये कंफर्म हो जाता है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है कि हाँ, इसने इस घोड़े को चुराया है और अब ये मुझे इनवाइट करने आया कि अगर मैं चाहूंगा तो ये मुझे राइड करने देगा इस घोड़े पर। अरम के हिसाब से घोड़े को चुराना राइड करने के लिए वैसा नहीं था जब कोई आदमी घोड़े को चुरा करके बेच देता है। यानी अरम कहता है कि उसके हिसाब से चोरी है ही नहीं। और जितना अरम और उसका कजन मूरद क्रेजी है घोड़े को लेकर के, उनके हिसाब से तो ये चोरी बिल्कुल नहीं था। यह तब तक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक ये लोग घोड़े को बेचते नहीं है। और अरम कहता है कि वो कभी भी घोड़े को नहीं बेचने वाले थे। अब अरम ने कुछ कपड़े पहने, अपने खिड़की से कूदा यार्ड में, फिर घोड़े पर जहां मूरत बैठा था उसके पीछे वो बैठ जाता है।
वो लोग उस समय अपने टाउन के एज यानी नगर के किनारे पर थे। उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। उनके घर के पीछे से स्टार्ट होता है कंट्री। कंट्री का अर्थ यहाँ पर गांव को कहा जा रहा है, जहाँ पर वाइन यार्ड, जहाँ पर अंगूर उगाए जाते हैं, ऑर्चर्ड यानी जहाँ पे फ्रूट्स होते हैं, इरिगेशन डिचेस यानी जो नाले बनाए जाते हैं जिससे कि खेतों में पानी जाता है, और कंट्री रोड यानी गाँव की सड़कें। ये कहते हैं कि 3 मिनट लगता है इनको ओलिवर एवेन्यू पहुंचने में, जो कि एक जगह का नाम है। और उसके बाद उनका जो घोड़ा है वो थोड़ा ट्रॉट यानी थोड़ा तेज चलने लग जाता है। तो उनको बहुत अच्छी एक हवा आती है, ब्रीथ करने को मिलती है। और जब घोड़ा थोड़ा और तेज हो जाता है तो इसका कजन मूरद, वो मानो जो कि अपने फैमिली का क्रेजियस्ट पर्सन था, वो गाना शुरू कर देता है, जिसको ये बोलता है कि गा नहीं रहा था, मानो दहाड़ रहा था। कहता है ये कि हर फैमिली में कोई ऐसा एक क्रेजी बंदा होता है, यानी इनका जो ट्राइब है उसमें हर फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी होता है। जैसे यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि इनके अंकल है खुसरो, जो कि बहुत ही बड़ा उनका शरीर है, उनका सिर बड़ा सा है, उनके बाल है और बड़े से मुस्टैच यानी कि मूछें हैं, जो कि रहते हैं सेंट जोकिन वैली में। और वो इतने टेम्पर वाले आदमी, जो कि गुस्सा होने वाले आदमी है, कि वो किसी को भी जो आदमी बोलता रहेगा उसको एकदम रोकते हुए, इम्पेशेंट या नहीं होता कि उनके पेशेंस नहीं है, रोकते हुए एकदम तेजी में दहाड़ना चिल्लाते हैं कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। और बस यही सब है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज पर बात कर रहा हो, वो यही बोलते थे। वो एक बार उनका बेटा अरग, जो कि 8 ब्लॉक्स का मतलब है कि वहां पे अगर 50 घर है तो हर एक 5 घर को एक ब्लॉक कहा गया। तो उधर से दौड़ता हुआ बार्बर शॉप पर आया, जहाँ पे उसके फादर मूछों को ट्रिम करा रहे थे, और उनसे कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। तो इसके पिता बोलते हैं, जो चेयर पे बैठे हुए हैं, एकदम तेज बोलते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। भाई बार्बर कहता है कि आपके घर में आग लग गई है, आपका बेटा आपको बोल रहा है। तो वो फिर बोलता है कि एनफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा। इसी पर अरम कहता है कि इसका कजन मूरत इसी व्यक्ति का नेचुरल डिसेंडेंट यानी वंशज माना जाता है। बल्कि देखा जाए तो मूरत के फादर कोई और है, जो है जोराब, जो बहुत ही प्रैक्टिकल और सिंपल सोचने वाले एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर ये अपने ट्राइब को डिस्क्राइब करता है कि इसके ट्राइब में ऐसा ही होता है। यानी जरूरी नहीं है कि अगर उसके पिता जैसे हैं वैसा ही उनका बेटा हो। उनका बेटा हो सकता है जिसके अंदर बहुत ही अलग एक स्पिरिट हो, यानी उसका हाव भाव अपने पिता से बहुत ही अलग हो। जिसको ये बताता है कि इसके ट्राइब में अलग अलग हाव भाव के स्पिरिट वाले लोग हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत से ही, इसके ट्राइब जब से है तब से ही, कुछ लोग बहुत सारे होते हैं जो कि कैप्रिसियस यानी जिनका मूड हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है, अलग अलग चेंज होता रहता है। और कुछ वैग्रेंट यानी जो एक जगह पर सेटल नहीं रहते हैं, यहाँ वहां भटकते रहते हैं। दोनों घोड़े की सवारी कर रहे हैं, मूरत गाना गा रहा है, और अब बताता है कि जितने लोग भी जानते हैं, ये प्लेस जहाँ पे लोग राइड कर रहे हैं वो अब भी उनका कंट्री साइड यानी उस गांव का ही इलाका है। और उनके कुछ नेबर के अकॉर्डिंग ये वो जगह है जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, यानी इनका जन्म यहीं हुआ था। फिर लोग घोड़े पे आराम से बैठे और घोड़े को खुला दौड़ने देते हैं जैसा वो चाह रहा होता है। एट लास्ट मूरत ने कहा कि मुझे अकेले राइड करने दो। इस पे अरम कहता है कि क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? तो मूरत ने कहा कि देखो मेरा घोड़े के साथ अच्छा बनता है, अब तुम नीचे उतर जाओ। तो अरम बोलता है कि घोड़ा मुझे भी राइड करने देगा। इस पर मूरत फिर से बोलता है कि देखो इसको हम लोग देखेंगे, बट ये मत भूलो कि मेरा घोड़े के साथ बहुत अच्छा बनता है। तो इस पर वापस से अरम कहता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा बनता है तो मेरा भी बनता है। अब इस पे फिर मूरत कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए ही बोल रहा हूँ, तो मैं आशा करूंगा कि चलो तुमको भी घोड़ा राइड करने दे, बट अभी तुम नीचे उतर जाओ। तो अरम कहता है ठीक है, लेकिन भूलना मत कि तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। अब अरम नीचे उतर जाता है। मूरत ने अपने पैरों से घोड़े को मारा और चिल्लाया वाजीर। वाजीर उसने घोड़े का नाम रख दिया था। घोड़ा अपने पीछे के दोनों टांगों पे खड़ा होता है, नाक से तेज सांस छोड़ता है और एक तेज गति में निकल जाता है। और ये देखना अरम को बहुत ही प्यारा लग रहा था। घोड़ा एक सूखे घास के मैदान से दौड़ते हुए इरिगेशन डिच यानी एक गड्ढा, एक नाला बना रहता है, इसमें इरिगेशन के लिए पानी है, उससे दौड़ता हुआ उसमें से निकल करके 5 मिनट बाद वापस आता है। तो वो लोग भीगे रहते हैं। सूरज निकलने को था और इस बार बारी थी अरम की। मूरत घोड़े पे से उतर जाता है और बोलता है अरम को राइड करने के लिए। अरम घोड़े पर बैठ जाता है, बट जिस चीज का उसको सबसे ज्यादा डर था वही हुआ, घोड़ा मूव नहीं किया। मूरत ने कहा घोड़े के मसल पे किक करो, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को लेकर के वापस भी जाना है, इससे पहले कि सारी दुनिया जाग जाए। अरम ने घोड़े के मसल पर किक किया और घोड़ा वापस से अपनी पिछली टांग पे खड़ा होकर के नाक से तेज धुआं छोड़ता है और दौड़ना शुरू कर देता है। बट अरम को पता ही नहीं था करना क्या है। इस बार घोड़ा ना के उस फील्ड से होता हुआ इरिगेशन डिच के बजाय रोड से होता हुआ डिक्रन हल्बियन के वाइन यार्ड यानी जो जहां पर ग्रेप्स उगते हैं वहां चलना, वहां पे दौड़ना शुरू कर दिया। घोड़ा दौड़ते हुए जैसे ही 7 वाइन्स यानी वो जो ग्रेप्स है उनके ऊपर से छलांग लगाता है, तब ये गिर जाता है आराम उसके ऊपर से, लेकिन घोड़ा दौड़ता हुआ रहता है। उसका कजन दौड़ता हुआ मूरत दौड़ करके रोड से नीचे आता है, और वो अरम के लिए चिंतित नहीं था, बल्कि
वो बोल रहा था कि हमें जल्दी घोड़े को ढूंढना होगा, तुम उस रास्ते जाओ, मैं दूसरे रास्ते जाता हूँ, अगर तुम्हें घोड़ा मिला तो उसके तरफ काइंड रहना, और मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। अरम रोड की तरफ ढूंढ रहा होता है तो उसका कजन मुरत चल जाता है इरिगेशन डिच की तरफ। आधा घंटा लगता है, मुरत को घोड़ा मिल जाता है और बोलता है कि जल्दी बैठो, इस पर पूरी दुनिया तब जाग गई होगी। तो अरम पूछता है कि हम क्या करने वाले हैं। मुरत कहता है कि हम या तो इसे वापस ले जाएंगे या फिर इसको कल तक के लिए कहीं छुपा देंगे। इसकी बात सुन के अरम तो समझ जाता है कि क्या एक पल के लिए भी ये लेकर के नहीं जाने वाला है वापस, ये छुपा ही देने वाला है उसको। तो ये पूछता है कि अच्छा कहाँ हम छुपाने वाले हैं। तो मुरत कहता है कि मैं एक प्लेस जानता हूँ। तो अरम पूछता है कि आखिर कितने वक्त से तुमने इस घोड़े को चुराया हुआ है। वो कहता है कि ये अचानक से एक दिन डॉन यानी कि मेरे सामने अपीयर हो गया, और मैं कुछ वक्त से सुबह राइड ले रहा हूँ इसकी। और इस बार मैं सुबह आया हुआ था तुमसे पूछने के लिए राइड के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें कितना इच्छा है इस पे राइड करने की। मुरत पूछता है कि घोड़े को चुराने के बारे में किसने कहा। तो अरम इस बात को पलटते हुए पूछता है कि अरे मेरा कहने का मतलब था तुम कितने वक्त से हर सुबह राइड कर रहे हो। तो मुरत कहता है कि बस इसी सुबह से। तो बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो। तो इस पर मुरत कहता है कि नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर हम लोग पकड़े गए तो तुम्हें ऐसा कहना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों ही लायर बने, झूठे बने। और जो कि तुम्हारा पहला मॉर्निंग था तो तुम इतना समझो कि बस इसी मॉर्निंग से स्टार्ट किया हमने राइड करना। तो अरमी बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर मुरत घोड़े को शांतिपूर्वक लेके जाता है एक बान ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड। बान का अर्थ है एक स्टोरेज यार्ड, और डेजर्टेड वाइनयार्ड यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पर पहले ग्रेप्स उगाया जाता था, वो पूरा डेजर्टेड यानी खाली है। वहां पर एक वक्त था जब वहां पर एक फार्मर की सान जिसका नाम है फेत वजियान वो रहा करता था। वो जगह पूरी खाली है। वहां पर ओट्स और ड्राई अल्फाल्फा यानी एक फ्लावरिंग प्लांट है, वो भी है, जो कि घोड़े ये सब खा लेते हैं उस बान में। फिर ये अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी मुरत कहता है कि आसान नहीं था उसके लिए उस घोड़े को बिहेव कराना। यानी वो घोड़ा पहले रन वाइल्ड एकदम खुला अपने मन मौजी दौड़ना चाहता था, बट जैसा मुरत कहता है कि वो घोड़ों के साथ उसका बहुत अच्छा बनता है। तो मूरत ने उस घोड़े को कंट्रोल किया। अब वो कह रहा है कि वो घोड़े से जो चीज चाहे वो करवा सकता है, क्योंकि घोड़े उसको समझते हैं। अरम पूछता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तो मूरत बोलता है कि मेरे घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग है, यानी एक दूसरे में समझ बूझ है। तो फिर वो पूछता है कि आखिर कैसी अंडरस्टैंडिंग है। तो इस पे मूरत कहता है कि एक सिंपल और ऑनेस्ट वन। इस पे आरम फिर कहता है कि मैं ऐसा विश करता हूँ कि मेरी भी तुम्हारी तरह घोड़े के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती। तो मूरत बोलता है कि अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम जान जाओगे। फिर वहां से अरम चला जाता है अपने घर पर, एक हार्टी ब्रेकफास्ट यानी आनंद पूर्वक अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय कर खाता है। उस दिन दोपहर के वक्त में उसके अंकल खुसरो आते हैं घर पर। वहां पर कॉफी और सिगरेट लेते हैं और आराम से बैठ करके पार्लर पार्लर का अर्थ यहाँ पे हुआ कि एक रूम जहाँ पर जैसे चेयर्स वगैरह रखते हैं, वहां पे लोग बैठते हैं। तो वहां पर वो चाय पीते हुए सुट्टा मार रहे थे, यानी सिगरेट पी रहे थे, और रिमेम्बर कर रहे थे अपने ओल्ड कंट्री को, यानी पुरानी गांव को जहाँ पे पहले वो रहा करते थे लोग। तभी एक नया विजिटर आता है जिसका नाम है जॉन ब्रायो, जो एक फार्मर है और वो एक उसेरियन है। वो जब पहले बहुत ही अकेला रहता था तो उसने अर्मेनियन लैंग्वेज सीख लिया था। इस वजह से वो उसेरियन होकर भी अर्मेनियन लोगों से बात कर पाता है। तो वो जब आता है तो इसकी मम्मी जाती है वापस से उस विजिटर को कॉफी और टबैको देती है, तो उस टबैको को रोल करके सिगरेट बना लेता है और वो भी कॉफी पीते हुए स्मोक करने लग जाता है। फिर लास्ट में बोलता है कि अरे मेरा जो व्हाइट हॉर्स है वो पिछले महीने से ही नहीं मिल रहा है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी अंकल खुसरो इरिटेट होकर चिल्लाते हैं कि इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, क्या हार्म है इसके अंदर, तुमने बस एक घोड़ा ही तो खोया है, हमने तो अपने पूरे होमलैंड को लॉस्ट कर दिया, उसको खो दिया है, और तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो वहां पर। जॉन ब्रायो कहता है जो कि तुम एक सिटी ड्वेलर हो तो भले तुम्हारे लिए सही होगा, सिटी ड्वेलर यानी जो सिटी में रहता है, बट मेरे लिए मेरे सूर्य का क्या क्या होगा, मेरे सूर्य का बिना एक घोड़े के। यहाँ पे सूर्य का अर्थ हुआ कि जो घोड़ा गाड़ी होता है तो उसका जो पीछे का काट है उसको बोला जा रहा है। तो इस पे अंकल कुछ सब फिर से चिल्ला के बोलते हैं कि ध्यान मत दो इस पे। फिर जॉन ब्रायो बोलता है कि मैं 10 मील चल करके यहाँ तक आया हूँ। तो अंकल कुछ से बोलता है अरे तुम्हारे पास पैर भी है। तो फिर वो फार्मर बोलता है कि मेरा जो लेफ्ट पैर है वो दर्द कर रहा है। तो फिर अंकल कुछ से बोलते हैं कि उस पर ध्यान मत दो। उस फार्मर ने कहा कि उस घोड़े की कॉस्ट $60 मुझे पड़ी थी। तो फिर अंकल कुछ से बोलते हैं कि मैं तो पैसे में थूकता हूँ। अब वो फार्मर गुस्सा होकर घर से बाहर निकलता है और गेट को कस के स्लैम करता है। तब अरम की माँ जाकर के समझाती है कि देखिए उसका बहुत ही जेंटल हार्ट है, बट सिंपली बोला जाए तो वो एक होम सिक है। होम सिक यानी कि जो अपने घर में नहीं है, अपने फैमिली के साथ नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा याद आती है अपने घर और फैमिली की। और वो देख सकते हो बहुत ही एक लार्ज आदमी भी है। अब वो फार्मर चला जाता है और वापस अरम दौड़ के जाता है मूरत के घर पर।
मूरत एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था और रिपेयर कर रहा था एक यंग रॉबिन के हर्ट विंग को, यानी उसका विंग पे चोट लगा था तो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा था कि मानो वो बर्ड से बात कर रहा है। मूरत बोलता है क्या बात है? तो अरम बोलता है कि एक फार्मर है जॉन ब्रायो, मेरे घर पर आया था और उसे घोड़ा चाहिए था। तुमने घोड़े को 1 महीने से रखा है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम उस घोड़े को वापस तब तक नहीं दोगे जब तक मैं राइड करना ना सीख जाऊं। मूरत कहता है कि तुम्हें 1 साल लग जाएगा हॉर्स राइड सीखने में। तो अरम कहता है कि हम लोग रखेंगे 1 साल। तो मूरत अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और गुस्सा के एकदम रोर करते हुए बोलता है कि क्या तुम इनवाइट कर रहे हो? मतलब ये तुम बोलना चाह रहे हो कि मैं, जो कि गैरोग्लेनियन फैमिली से, वो स्टील करे, यानी उस घोड़े को 1 साल तक चुरा के रखे। इस घोड़े को अपने रियल मालिक के पास जाना होगा। तो फिर अरम पूछता है कि अच्छा बताओ कब? मूरत ने कहा 6 महीने में। मूरत ने फिर उस बर्ड को जो उसके हाथ में थी उसको फेंकता है। बर्ड ट्राई करता है उड़ने का, लेकिन 2 बार गिरने ही वाला होता है, बट एट लास्ट फ्लाई कर देता है एकदम हाई स्ट्रेट। अब हर सुबह 2 सप्ताह तक दोनों ही घोड़े की सवारी किया करते थे, उसे उस बार्न ऑफ डेजर्टेड वाइनयार्ड से निकाल करके जहाँ पे उन्होंने छुपाया हुआ था। और जब सवारी करते हुए अरम की बारी आती थी अकेले सवारी करने की, तो वो घोड़ा उसे हमेशा ले जाता था और जो भी ग्रेप वाइन्स है उस पे कूदता रहता था, कभी स्मॉल ट्रीज हो गए उस पे से कूदता, और इस वजह से वो अरम को नीचे गिरा दिया करता था और फिर भाग जाया करता था। लेकिन फिर भी वो होप रखा था अरम ने कि वो राइड करना सीख जाएगा, जैसे कि मूरत राइड किया करता है। अब एक सुबह जब ये लोग वापस घोड़े को ले जा रहे थे छुपाने के लिए उस फेथ वर्जिन डेजर्टेड वाइन यार्ड में, तब वहां पर वो फार्मर जॉन ब्रायो से मिलते हैं जो टाउन की तरफ जा रहा होता है। तो इसी को देखने के बाद मूरत कहता है कि मुझे बात करने दो, मेरा फार्मर्स के साथ बनता है, यानी उसे एक अंडरस्टैंडिंग है, वो बात कर लेगा। मूरत उस फार्मर को बोलता है गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो। उस समय वो फार्मर उस घोड़े को एकदम परख रहा होता है इगरली। फिर जॉन ब्रायो बोलता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड्स, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? तो मूरत अर्मेनियन में कहता है माई हर्ट, यानी वो अपने भाषा में कहता है। जॉन ब्रायो ने कहा बहुत ही प्यारा नाम है, बट मैं कसम खाए कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कुछ सप्ताह पहले चोरी हो गया था। उसने पूछा क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? मूरत ने कहा हाँ जरूर। वो फार्मर उसके मुंह में देखता है घोड़े के, तो उसके जो भी दांत होता है सबको देखता है और बोलता है कि मैं कसम खाए कह सकता था ये बात कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जान रहा होता। आगे वो कहता है कि ये घोड़ा बिल्कुल ट्विन है, हूबहू है मेरे घोड़े का। अगर मैं तुम्हारे फैमिली को नहीं जान रहा होता, उनकी ऑनेस्टी को नहीं जान रहा होता, तो मैं ये कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। बट जो कि मुझे पता है उनके बारे में कि तुम्हारा फैमिली कितना ऑनेस्ट है, तो वो कुछ कहता नहीं है। फिर बोलता है कि अगर कोई सस्पिशियस मैन होता है वो अपनी आंखों पर विश्वास करता है, अपने दिल पर नहीं। यानी जो उसको दिखता है वो उससे विश्वास करता है, बट जॉन मेरा अपने दिल पे विश्वास करता है कि हाँ ये लोग बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, तो इन लोग के पास तो उसका घोड़ा नहीं होगा। फिर वो विश करता है उन्हें गुड डे और फिर वहां से चला जाता है। मूरत ने कहा गुड डे जॉन ब्रायो। अब देखो अगली ही सुबह मूरत और अरम दोनों ही उस घोड़े को लेकर जा रहे होते हैं जॉन ब्रायो के वाइन यार्ड में, उसका जो बान है, यानी जो उसका वो वहाँ पे स्टोरेज हाउस है, उसमें रखने के लिए। बट तभी जो डॉग्स है वो उनको फॉलो कर रहे होते हैं बिना कोई आवाज किए। अब ये डॉग भले स्ट्रीट के थे या फिर जॉन ब्रायो ने पाल रखा था ये नहीं पता, बट डॉग उनके पीछे पीछे थे। अरम तो ये बोलता है कि ये डॉग, मुझे लगा था ये भौंकेंगे। तो मूरत बोलता है कि अगर कोई और होता तब ये उस पर भौंकते, लेकिन मेरा डॉग्स के साथ भी चलता है, मुझे पता है कि कैसे उनको हैंडल करना है। अब कजन मूरत उसका उस हॉर्स को ऐसे गले लगने की तरह पकड़ लेता है, अपने नाक को हॉर्स के नाक से टच करता है, उसको पैट करता है यानी थपथपाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन आफ्टरनून में जॉन ब्रायो आता है वापस से अरम के घर पर अपने सुर्रे में, यानी वो जो उसका घोड़ा गाड़ी था उसके अंदर आता है और उसकी माँ को दिखाता है कि देखिए मेरा जो घोड़ा जो चोरी हो गया था वो वापस आ गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या सोचूं, मेरा घोड़ा पहले से बहुत ही ताकतवर हो गया और बेटर टेम्पर्ड, यानी उसका मिजाज बहुत ही अच्छा हो गया है। इसलिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ। तभी जो अंकल कुशरोव थे जो कि पार्लर में थे, वो वहां पर इरिटेट होते हैं और चिल्लाते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, तुम्हें तुम्हारा घोड़ा मिल गया, अब इस पे ध्यान मत दो। तो देखो ये कहानी है एक, इसके अंदर कुछ मोरल की तरह नहीं है, बट आप इसके अंदर देख सकते हो कि जो गैरोग्लेनियन ट्राइब है उसके बारे में बताया गया है कि वो लोग ऑनेस्टी के लिए जाने जाते थे। तो यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है अरम मूरत के बारे में और उनके ट्राइब के बारे में थोड़ा सा, कि उनके अंदर बहुत सारे ट्राइब के जो लोग होते हैं वो बहुत ही क्रेजी होते हैं। तो ये था पूरा इस कहानी में। इस कहानी में और कुछ खास नहीं है, एक व्हाइट हॉर्स के बारे में और एक बच्चे के बारे में जो कि चाहता था उस पर राइड करना सीखना। तो ये था पूरे इस कहानी के अंदर। आशा आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी तो प्लीज लाइक कर दे, दोस्तों का शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।